हनी बैजर यहाँ अपने शावक के साथ इधर उधर घूम रहा था। उन्हें पता नहीं था कि खतरा धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। इसी बीच एक चील ने हनी बैजर को पहले ही निशाना बना लिया था और वह चाहता था कि ध्यान हटते ही अचानक हमला करे। जैसे ही हनी बैजर भोजन तलाशने लगा, चील ने हमला कर दिया। जब हनी बैजर को पता चला तब तक देर हो चुकी थी। चील शावक को दबोच चुकी थी और वह दर्द से लगातार चीखता रहा। माँ पूरी रफ्तार से उकाब की ओर दौड़ी, फिर भी वह एक कदम देर से पहुंची। उकाब बच्चे को हवा में उठा ले गया, लेकिन हनी बैजर हार मानने को तैयार नहीं था। वह उकाब की ओर लगातार बेकाबू पीछा करता रहा। उसका इरादा साफ था, उकाब के उतरते ही उसे मार देना। हनी बैजर कोई आम जानवर नहीं, वे सिर्फ चालाक नहीं बल्कि बेहद बदला लेने वाले भी हैं। उनसे दुश्मनी हो जाए तो वे बदला लेकर ही छोड़ते हैं। पिंगताओगो की जिंदगी या तो लड़ाई में होती है या फिर लड़ाई के रास्ते पर। वे शेर और हाथी तक से भिड़ने की हिम्मत रखते हैं, फिर बाज की तो बात ही क्या। लेकिन बाज भी कोई कम नहीं होते, उनके पंजे बेहद ताकतवर होते हैं। एक बार अगर वह पकड़ में आ गया तो नतीजे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वह चील का पीछा नहीं कर पा रहा था, इसलिए हनी बैजर बहुत गुस्से में था। वह वहीं लगातार दहाड़ रहा था। उसने मन में ठान लिया था कि आज चाहे जितनी भी कीमत चुकानी पड़े, वह चील के चिथड़े चिथड़े कर देगा। हनी बैजर की आंखों में क्रूर चमक थी, उसकी नजरें बहुत डरावनी लग रही थीं। आगे जो हुआ उसने मानो उसके फेफड़े ही गुस्से से फाड़ दिए। चील उल्टा लौट आई, जैसे जानबूझकर हनी बैजर को उकसा रही हो। बाज में इतनी ताकत है कि जब तक वो जमीन पर न उतरे, हनी बैजर उसका कुछ नहीं कर पाएगा। हनी बैजर फिर उसके पीछे दौड़ा। आज चाहे दुनिया के किसी भी कोने तक जाना पड़े, वो बाज को पकड़कर ही दम लेगा। बाज बहुत अकड़ में था, अगर वो सीधे निकल जाता तो आगे कुछ न होता। बाज को लगा वो बहुत ताकतवर है और इस अकड़ की कीमत उसने जान देकर चुकाई। बाज की रफ्तार धीमी थी, वो बस हनी बैजर को दिखाना चाहता था कि उसने उसके बच्चे को कैसे मार डाला था। असल में सच में लड़ाई हो जाए तो हनी बैजर राइटल बाज का मुकाबला नहीं कर पाएगा। बाज को आसमान का शिकारी पक्षी कहते हैं। वे 1 किलोमीटर के दायरे में चीजें साफ देख सकते हैं। जब तक बाज हवा में चक्कर लगाता रहेगा, हनी बैजर उस पर हाथ नहीं डाल पाएगा। उल्टा हो सकता है बाज उसे उठाकर ले जाए। हवा में बाज के सामने हनी बैजर के पास बचाव का कोई तरीका नहीं, लेकिन जमीनी लड़ाई में वह मिनटों में बाज को ढेर कर सकता है। आखिरकार बाज रुक गया और हनी बैजर तेजी से पेड़ पर चढ़ गया। बाज अभी भी अकड़ दिखा रहा था। सामने वाला ध्यान न दे पाए, इसका फायदा उठाकर हनी बैजर अचानक उछला और बाज को आसानी से पकड़ लिया। अब वह दोबारा अकड़ नहीं दिखा पाएगा। जमीनी लड़ाई हनी बैजर की खासियत है। बाज अब पंख टूटे फरिश्ते जैसा हो चुका है, वह उड़ नहीं सकता। बच्चे को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। बाज चारों खाने चित जमीन पर पड़ा है, वह बहुत दयनीय लग रहा है। कहते हैं खुद मुसीबत मोल लो तो अंजाम भी भुगतना पड़ता है। बाज को अपने पहले बर्ताव पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। हनी बैजर ने उसकी छाती को दांतों से कसकर जकड़ लिया था। वह चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं सकता था। हनी बैजर उसे छोड़ भी देता तब भी बाज अब उड़ नहीं सकता था। हनी बैजर सच में बहुत खतरनाक था। इतनी देर पीछा करने के बाद आखिरकार उसने बाज को पकड़ लिया। बाज को पता ही नहीं था कि माँ बनकर और मजबूत होना क्या होता है। जानवर हो या इंसान, जैसे ही बच्चे पर खतरा आता है, माँ जान की परवाह किए बिना आगे बढ़कर उसे बचाने जाती है। चाहे जान देनी पड़े, वे फिर भी पीछे नहीं हटते। बाज की किस्मत अब तय थी। जब उसने देखा कि उसके जीवन के सारे लक्षण खत्म हो चुके हैं, तब हनी बैजर ने पकड़ ढीली कर दी। निहुआन भूखा नहीं था, वह बस जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था, क्योंकि घर पर उसके बच्चे हैं। आखिरकार वह बाज गिद्धों और शिकारी कुत्तों का भोजन बन जाएगा।